नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात नोटबंदी के फैसले पर छिड़ी महाभारत की करेंगे। 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार की तरफ से काले धन के खिलाफ एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इसे लेकर काफी प्रोटेस्ट हुए, कुछ लोगों ने नाराजगी जाहिर की और आज भी नोटबंदी की चर्चा होती रहती है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत जिसे थी वो था विपक्ष और काले धन में लिप्त बिजनेसमैन, जिसने मोदी सरकार के फैसले के बाद चीखा, चिल्लाया, खूब शोर मचाया कि सरकार लोगों के बारे में नहीं सोचती, सरकार बहुत बुरी है, सरकार को लोगों से क्या मतलब। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने विपक्ष को 440 वोल्ट का झटका दिया और विपक्षी गैंग का बेबुनियादी एजेंडे का भी पर्दाफाश हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में हुई नोटबंदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी 2023 को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही बताते हुए कहा कि आर्थिक मामलों से जुड़े फैसले को नहीं पलटा जा सकता। कोर्ट ने नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि नोटबंदी का उद्देश्य ठीक था, भले ही वो उद्देश्य पूरा ना हुआ हो, निर्णय लेने की प्रक्रिया या उद्देश्य में कोई गलती नहीं थी। मोदी सरकार को बड़ी जीत तो मिली, लेकिन वो कहते हैं ना, कोई भी जीत इतनी आसानी से नहीं मिल पाती। इसके पीछे सरकार को काफी सुनना पड़ा था, क्योंकि सामने बैठा विपक्ष मोदी सरकार को सबके सामने इस फैसले के लिए बार बार जलील कर रहा था। क्यों किया जलील, इसके पीछे का भी रीजन आपको बताएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं कि आखिर नोटबंदी हुई कब और कैसे। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से अचानक रातों रात देश को संबोधित किया गया। पहले तो लोगों ने उनके संबोधन को ऐसे ही सामान्य समझा, पर जब 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों का चलन अब नहीं रहेगा, ये कहा कि नोट अब बंद होंगे, ये सुनते ही देश को जोर का झटका लगा, क्योंकि लोग 1000 और 500 के नोटों को काफी अहमियत के साथ अपनी तिजोरियों में बंद करके रखते थे। वो अब रद्दी हो चले थे। सरकार की तरफ से किए गए इस ऐलान के चंद घंटों में ही बाजार में जो नकदी थी, उनमें से करीब 86% अवैध हो गई थी। नोट बदलवाने के लिए लोगों को बैंकों की कतारों में खड़ा होना पड़ा था। भारत सरकार ने ये कदम भारतीय अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए उठाया था। नोटबंदी का मकसद नोट जब्त करना नहीं, बल्कि कैश को औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल करने के साथ ही बड़े पैमाने पर कैश रखने वालों को टैक्स सिस्टम के दायरे में लाना था। कांग्रेस के तो इस फैसले से ऐसे होश उड़े थे कि जैसे सारा काला धन वो लेकर बैठा हो और नोट एक्सचेंज कराने में दिक्कत की वजह से सरकार को टारगेट कर रहे हो। क्योंकि सरकार ने यह फैसला क्यों लिया, उसकी सफाई पीएम मोदी पहले ही दे चुके थे। पीएम मोदी ने साफ कहा था कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, काले धन का खुलासा होगा, आतंकवाद पर अंकुश लगेगा और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन विपक्ष तो विपक्ष है, कहां कुछ सुनने वाली थी। नोटबंदी के फैसले पर विपक्ष ने कहा कि सरकार ने इस फैसले को काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक कहा था, पर कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार को यह जवाब देना चाहिए कि नोटबंदी के बाद कुल कितने पैसे बैंकों में जमा हुए, कितने नए नोट छापे गए और इस दौरान कितने काले धन का पता चला। ये महाभारत कई सालों तक चली। सरकार के फैसले को विपक्ष ने एक मुद्दा ही बना लिया था, लेकिन क्यों? क्योंकि अपने काले धन का इस्तेमाल वो अब नहीं कर पा रहे थे। 1000 के इतने सारे नोट जो विपक्ष के घरों में पहाड़ बनकर रखे हुए थे, वो सब अब रद्दी हो गए थे। क्योंकि अगर इन्हें एक्सचेंज करा दिया गया तो सबको पता चल जाता कि इतना कैश आ कहां से रहा है। चुनावों से मिला पैसा, लोगों से मिले डोनेशन, काला धन जो अब तक विपक्षी पार्टियों ने कमाया था, उस पर पीएम मोदी ने तीर मारकर तोड़ दिया था। ना तो वो नोट विपक्ष में बैठे लोग और करप्टेड अधिकारी निगल पा रहे थे, ना उगल पा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस के सारे आरोप निराधार साबित हुए हैं। विपक्ष को देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अब यह साबित हो गया है कि सरकार का फैसला देश हित में था। नोटबंदी के विरोध में कांग्रेस ने हंगामा खड़ा कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि फैसला आरबीआई से चर्चा के बाद हुआ
हुआ है। बार बार जो सरकार पर सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर नोटबंदी से क्या फायदा हुआ, उसका जवाब है नोटबंदी के अगले साल ही टैक्स कलेक्शन में 18% की वृद्धि हुई। 2.38 लाख शेल कंपनियां पकड़ी गई। नोटबंदी होने भ्रष्टाचारियों का काला धन खत्म हो गया। बैंकों में होने वाले ट्रांजैक्शन में पारदर्शिता आई। नोटबंदी से डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिला, जिसका एग्जाम्पल आज आप देख ही सकते हैं। लोग कैशलेस चलते हैं, यहां तक कि ठेले वाले लोग भी आजकल पेटीएम रखते हैं। भ्रष्टाचार करने वाले, टैक्स चोर और काला धन रखने वालों में डर पैदा हुआ। चोर जो काला पैसा अपने प्रचार में लगा सकते थे, वो नोटबंदी के कारण नहीं सफल हुए और विजय भी नहीं हो पाए। सोचिए, जो बड़े अधिकारी काला पैसा जमा किया था, उस पैसे से और कितने काले कारनामे हो सकते थे। वो कारनामे होने से बच गए और साथ ही साथ उनके पास इकट्ठा पैसा रद्दी हो जाने के कारण सरकार को लाभ हुआ और पैसा बच गया, देश बच गया। जो ये भ्रष्ट पार्टियां नोटबंदी का रोना रो रही थी, वो क्यों रो रही थी? गरीबों के नाम पर, कि गरीबों को सरकार की वजह से दिक्कत हुई। आप सोचिए, नोटबंदी से किसको परेशानी हुई होगी? गरीब जनता को, जिसके अकाउंट में या घर पर पैसों के नाम पर मूंगफली के दाने होते हैं, या उन अधिकारियों के जिनके बैंक अकाउंट में बहुत कम पैसा और नोटों के रूप में बहुत सारा पैसा हुआ करता था। नोटबंदी के कारण उनकी हालत खराब हो गई, उनके पसीने छूट गए। इसलिए बार बार कोर्ट में अर्जी लगाई गई, याचिकाएं दाखिल हुई। नोटबंदी से फायदा देश को बहुत हुआ, पर लोगों को समझ नहीं आया, उस तरफ ध्यान ही नहीं था। असल में नोटबंदी ने ही पाकिस्तान में नोट छापने और पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम किया। महबूबा, ममता, मुलायम, मायावती, अब्दुल्ला और लालू जैसे नेता, अफसर और भ्रष्ट लोग बिलबिला उठे। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था। विरोध में 50 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। अब जस्टिस एस ए नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने फैसला सुना दिया है। सारे सवालों का जवाब दे दिया है और सवाल उठाने वालों के मुंह पर तमाचा जड़ा है। अब न तो कभी भी सरकार के इस फैसले पर विपक्ष और करप्टेड अधिकारी रोने का नाटक करेंगे, न ही मोदी सरकार के फैसलों को मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को क्लीन चिट दी है और काले धन वालों का पर्दाफाश किया है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।